शादी ब्याह पर कैसे करें फर्नीचर का इंतखाब। दुल्हन की शादी होके घर गई, ठीक है ना जी, 6 महीने नहीं हुए तो दराजे निकल के हाथ में आ गए। लकड़ी के चुनाव से पॉलिश तक हर कदम पर फ्रॉड। नया बंदा कोई भी नहीं पहचान सकेगा अंदर से क्या है। कैसे बचे धोखा दही से। स्मार्ट सीरीज का एक और तहलका खेज प्रोग्राम। पाकिस्तान में शीशम के नाम पे चीनी लकड़ी बेची जा रही है और अखरोट के नाम पे जामन बेचा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और इंकशाफ की आज हम स्मार्ट सीरीज में आपको स्मार्ट बनाएंगे फर्नीचर के हवाले से। जी हाँ, हर घर में फर्नीचर मौजूद होता है और हमारे यहाँ बहुत सारे घर ऐसे हैं कि वो शादी ब्याह के मौके पे बेटियों बहनों को फर्नीचर देते हैं या जब नया घर बनाते हैं तो नया फर्नीचर ख़रीदते हैं। और फर्नीचर के हवाले से आम पाकिस्तानियों की राय ये है कि वो उम्र भर चलना चाहिए, क्योंकि हम अभी भी अपने दादा दादी बाकी पेरेंट्स खाला खा सबके फर्नीचर हम देखते आए हैं कि उनके जहेज़ों का फर्नीचर अभी तक जो है काबिल इस्तेमाल है। तो क्या वजह है कि आजकल जो फर्नीचर बनाया जाता है वो उतना पायदार नहीं है? क्या वजह है कि हम अभी जाके फर्नीचर ख़रीदते हैं तो 3 महीने बाद 4 महीने बाद कोई ना कोई कंप्लेन आ जाती है? कहाँ पे हमारे साथ धोखेबाजी होती है, कहाँ पे हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है जब हम फर्नीचर ख़रीदने जाते हैं? तो इन तमाम हवालों से आपको स्मार्ट बनाएंगे। अगर आप शादी ब्याह पर फर्नीचर खरीदने का इरादा रखते हैं तो किसी भी फर्नीचर शोरूम पर जाने से पहले हमारा ये प्रोग्राम लाजमी देखिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपको इस कदर स्मार्ट बना देगा कि कोई आपको धोखा नहीं दे सकेगा। ये लकड़ियों का शोरूम है बेसिकली, और यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ इस वक्त मौजूद हैं। ये क्या है इस्लाम भाई, हमें इस हवाले से स्मार्ट बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम भाई, इस वक्त जो है क्या ट्रेंड है पाकिस्तान में, कराची में, किस किस्म की लकड़ी जो है फर्नीचर बनाने में सॉलिड जो है इस्तेमाल हो रही है? लोग ज़्यादातर तो शीशम को चॉइस करते थे, ठीक है, मगर अब इसकी जो है ना कमी आ रही है मुसलसल जो है ना। सही है। और इसकी जगह हम जो है ना कीकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जामन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मेरे पीछे लकड़ी है शीशम की है? ये शीशम की लकड़ी है जी। और ये गीली और सूखी शीशम में क्या फ़र्क होता है? सूखी ये हमारे पास माल तकरीबन गीला ही पड़ा हुआ है। ये ठीक है, ठीक है। ये कुछ नग जो है ना ये सूखे नग हैं। इन सूखे अच्छा, नगों- ये सूखा है जैसे ये? जी जी, ये वाले नग जो है ना ये सूखे हैं, खुश्क हैं ये। हाँ, इनका रेट जो है ना अलग है, इनका रेट अलग है जी। अच्छा, जो गीला शीशम होता है वो कितने अरसे में सूख जाते हैं? ये जो गीला आप कह रहे हैं कि गीले नग हैं, ये कितने अरसे में सूख जाएंगे? इसको कटने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 माह लगेंगे जो है ना मतलब फिर जो है ना काबिल इस्तेमाल होगा। काबिल इस्तेमाल होता है। और आप मतलब मैक्सिमम 3 महीने तक आप रख लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। 3 महीने तक आप सीजनिंग कर लें तो बेहतर। क्योंकि ये भी कंप्लेंट्स आई है कि लोगों ने बड़ा महंगा फर्नीचर खरीदा शीशम का, लेकिन जैसे वो आया तो वो मुड़ गया या वो बनाते हुए ही फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में ही टेढ़ा हो गया। मेन वजह जो है वो गीला उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, उस वजह से जो ना वो टेढ़ा हुआ है। अच्छा, अगर जैसे कि खुले में पड़ा हुआ है, आजकल बारिशों का मौसम है, तो अब ये दोबारा गीली हो जाती है बारिश से, तो फिर उसे सूखने में उतना ही वक्त लगेगा? नहीं 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 नहीं, ये जब इस पे पानी लगेगा ये और मतलब बेहतरी में आता है, क्योंकि वो पानी इस पे अगर लगेगा तो इसके अच्छा, अंदर की गीला नमी जो है होने वो का बाहर मतलब आएगी। तो ये है कि वो कटने के बाद जो उसके अंदर की जो चीज़ें सूखने में उसको वक्त लगना है, जो भी उसके अंदर लकड़ी है, जो भी चीज़ें हैं वो उसको ऊपर वाले पानी से फर्क नहीं पड़ता। कोई इशू नहीं है आप कह रहे हैं कि शीशम की बहुत डिमांड थी जी। अब शीशम लेकिन आम आदमी की दस्तरस से दूर हो चुका है। शीशम का फर्नीचर खरीदना अब सर्टन एक एलीट है जो शीशम का फर्नीचर ले सकती है, आम आदमी तो नहीं खरीद सकता। तो उसके मुकाबले में आप कौन सी लकड़ी रिकमेंड करते हैं सॉलिड में कि आपके पैसे भी बच जाएंगे और अगर आप इस लकड़ी का फर्नीचर बनवा लेंगे तो पायदार भी होगा? ये जामन की लकड़ी जो है ना वो बहुत बेस्ट है। ठीक है। शरीन जो है वो सेम, शीशम और शरीन के फिगर सेम है। हाँ। और उसको अगर कीमत में शरीन कितना फर्क है? कीमत अगर ये जो है 5,000 रुपये फुट के हिसाब से है तो वो 12 से 1500 रुपये फुट के हिसाब से है। 1200 रुपये और जी, उसकी जी। खूबसूरती वही होती है? खूबसूरती सेम वही है। फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ लकड़ी का रेट मुख्तलिफ होने के पीछे क्या वजह पायदारी है या दरपर्दा मामला कुछ और है? इस अगले इंकशाफ ने हमें भी चौंका कर रख दिया। की लकड़ी ये है जी। अच्छा अच्छा, ये क्यों सस्ती होती है? किस चीज़ का दरख्त, ये कौन सा दरख्त होता है, किस चीज़ का होता है? ये सुरेश, वैसे शरी भी बोलते हैं, सुरेश भी बोलते हैं इसको जो है ना। ये पाकिस्तानी दरख्त होता है? पाकिस्तानी दरख्त है और ये मेरे पास जितना भी माल पड़ा है टोटली पाकिस्तानी है, लोकल है। आप कह रहे हैं वो 5,000 रुपये उसका स्क्वायर फीट है, ये 1,200 रुपये स्क्वायर फीट है, तो लोग इसको खरीदने उसको क्यों खरीद तरजीह देते हैं? इसमें क्या मसला है कि किस नंबर कम है इससे, किस वजह से? असल में इसकी इस्तेमाल कम है, उस लोगों वजह को पता नहीं से है लोगों को पता नहीं, उस वजह से इसके रेट भी कम है अभी। अच्छा, अब जारी बात है जब और ऐसे पायदार ऐसे उतनी है। पायदार उतनी है। ये हैं वो छुपी हुई सच्चाइयाँ जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तभी तो हम कर रहे हैं फर्नीचर पर ये खुसूसी प्रोग्राम। अभी मैं आपको जो चीज़ बताने लगा हूँ कि ये है शीशम,
हाँ। अब आप इधर तशरीफ लाएं। हाँ। ये है जामन। अच्छा। ये गारंटी के साथ मैं आपसे बात बताने जा रहा हूँ आपको, जिन लोगों को नहीं पता इस चीज़ का। हाँ। 100% नहीं तो 95% लोग इसको अखरोट की लकड़ कह के बेचते हैं। जामन को? जामन। ये सूखने के बाद जब ये सूख जाता है, सीजन हो जाता है, ये अखरोट हो जाता है। इसके फिगर में और उसके फिगर में कोई फर्क नहीं है। अच्छा। 19-20 भी बड़े से बड़ा तो भी क्या, जो बंद, तो क्या अखरोट की लकड़ी अच्छी मानी जाती है? सबसे बेहतरीन जो लकड़ है वो अखरोट की है। ओ, तो यानी पाकिस्तान में शीशम के नाम पे शरीक नाम बताया था, शरीक लकड़ी बेची जा रही है और अखरोट के नाम पे जामन बेचा जा रहा है। इनसे हम आखिरी दफ़ा पूछ रहे थे कि इन सब लकड़ियों में आखिर फ़र्क क्या है और आप किस किस लकड़ी को रिकमेंड करेंगे? अगर आपका बजट है तो आप किस लकड़ी की तरफ जाएं और बजट कम है तो किस लकड़ी की तरफ जाएं? आप ये आम आदमी को बता रहे हैं। अगर आपके पास बजट है हाँ। तो फिर शीशम सबसे बेस्ट है। हाँ। अगर बजट नहीं है तो फिर जो है ना आप कीकर पे चले जाएं, जामन पे चले जाएं या शरी पे चले जाएं। हाँ। इनको कटवाने के बाद सीजनिंग करवा के आप फर्नीचर बनवाएं। सीजनिंग करवाना सुखाना है। सुखाना है। तो ये हमने आपको जो स्मार्ट बनाया है सारी लकड़ियों के हिसाब से, अब आपको दिखाएंगे। चलते हैं साकिब भाई के स्टूडियो पे, वहाँ पर जाके देखते हैं कि वहाँ पर इनकी फैक्ट्री में किस तरह से सोफ़े बनाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साकिब भाई? बहुत अच्छे, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। आज के शो में हमारे साथ साकिब भाई जो हैं वो एक्सपर्ट रहेंगे, बहुत सीनियर हैं, लेबर यूनियन जो है उसके प्रेसिडेंट भी ये यहाँ पर हैं। इन्हें सब चीज़ें मालूम है क्योंकि फ़र्नीचर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली कोई आम आदमी अपनी बेटी की शादी कर रहा है या अपने घर उसने बना लिया, उसको सेट करने के लिए फ़र्नीचर लेता है, तो ज़िंदगी में एक दो दफ़ा फ़र्नीचर लिया जाता है और कुछ ही ऐसे बाद कब लकड़ी फूलना शुरू हो जाती है, उसकी हालत ऐसी हो जाती है, पैसे आपसे उतने ही लिए जाते हैं लेकिन अंदर मटीरियल ऐसा होता है कि आप लोग बाद में परेशान होते हैं। इन तमाम तर परेशानियों और दो नंबरियों से कैसे बचना है, आज का प्रोग्राम एक अच्छे दोस्त की तरह करेगा आपकी रहनुमाई। पहले ये बताएं कि जब आप लोग लकड़ी खरीदते हैं या आप कोई भी ये मटेरियल लेते हैं तो उसमें आपके साथ क्या क्या दो नंबरियाँ होती हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि हमें चाहिए होता है सोफे में इस्तेमाल करने के लिए पड़तल। हाँ। अब पड़तल में ये होता है कि अगर तो वो कच्चा पड़तल मिल जाए। पड़तल क्या होता है, वही दिखाएंगे। यहाँ पे एक है पड़तल का पीस निकाला भाई। पड़तल, ये क्यों लकड़ी की किस्म होती है? ये लकड़ी की किस्म है, ठीक है ना, जो सोफा में खास तौर पे इस्तेमाल की जाती है। हाँ, खराब वाली भी दिखा दे, सही वाली भी ये दिखा। ले आओ, ले आओ, ले आओ। हाँ, ठीक है जी। ये है एक्चुअली पड़तल, इसको कहते हैं। ये किस चीज़ की लकड़ी है? ये बाहर से ही आती है, लोकल नहीं है ये इम्पोर्टेड है। ठीक अच्छा। है? हाँ, ये इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड बाहर से ही आती है। ये कीकर की नहीं होती है ये? नहीं नहीं, मैं वो कीकर वाला जो होता है ना, हाँ। कीकर जो सॉलिड फर्नीचर हम बनाते हैं। हाँ। ये देखिए, ये इसमें डल बन के आते हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। अब इसको हम फिर अपने आरा मशीन पे ले जाते हैं, जो हमें इंची सवा इंची का चाहिए होता है उसकी हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद हम इसको फिर आगे फ्रेम में यूज़ करते हैं। आए मैं आपको बताता हूँ फ्रेम में कैसे हाँ। करते हैं। अच्छा, और नहीं, ये जो है ये भी वही पड़तल ही है? जी, ये भी पड़तल है, ये भी पड़तल है। अच्छा, तो ये कित हाँ। ये दूसरा, ये फिर हम आ जाते हैं सॉलिड के ऊपर। ये सॉलिड कीकर का फर्नीचर जो होता है, ये अच्छा। शीशम का जो बनाया जाता है। एक तो वो सोफे होते हैं जैसे कि आप मुझे सॉलिड में दिखा रहे हैं, ये पड़तल में बनता है। एक तो आपने देखा होगा इस तरह के फ्रेम में सोफ़ा बनता है जिसमें बाद में फिलिंग होती है, सीट बनेगी और सब चीज़ें होंगी। इसमें भी आधी पड़तल इस्तेमाल होगी। ये पड़तल और पड़तल नहीं होगी, ये टोटल कीकर में ही बनेगा। ये सॉलिड कीकर में बनेगा। इसका फ्रेम तक जो नीचे तक का बेस तक होता है वो हम कीकर में ही तैयार करते हैं। इसको फिर हम सॉलिड सोफा कहते हैं। ठीक है। इसमें कीकर इस्तेमाल करते हैं, उसको हम फुल कुशन में कहते हैं, ये कच्चे का सोफा कहते हैं। ठीक है ना जी। इनकी कच्ची लकड़ी, जो कच्ची लकड़ी होती है उसमें जैसे फुल कुशन का सोफा बनता है, जैसे ये फुल कुशन में सोफा बनेगा। अच्छा, तो ये सारे में पड़तल यूज हुई है। अब फुल कुशन का सोफा, आपकी तस्वीर भी इस वक्त स्क्रीन पे चल रही होगी कि वो बाहर से उसमें लकड़ी कहीं से नज़र नहीं आ रही होती। उसमें हर तरफ जो है वो टफ्टिंग हुई हुई होती है, कपड़ा जो है, फैब्रिक जो है वो चढ़ा हुआ होता है, तो आपको पता नहीं चलता कि अंदर क्या है। अब जो सबसे ट्रिकी सवाल है वो ये कि जब आप ऐसा फर्नीचर ख़रीदे जाते हैं जो ऑलरेडी रेडीमेड होता है, यानी जो ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो अंदर जो पड़तल इस्तेमाल हुई हुई है, जो भी लकड़ी है, मटेरियल इस्तेमाल हुआ हुआ है, वो नाकिस नहीं है? अगर सोफे को चेक करना हो, सोफे के नीचे के साइड पे हम एक पर्दा लगाते हैं, इसको कोरा कपड़ा कहते हैं। हाँ, जो नीचे सफ़ेद कपड़ा होता है, उसको आप उतार दें, उसके ठीक है। 5 कील उतार दें।
आप नीचे से आपको फ्रेम नजर आ जाएगा। ठीक। अगर तो वो 1 इंच से लेके 1.25 इंच में बना हुआ है तो वो सोफा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। अगर वो आधी इंच या आधी इंच से कम में बना हुआ है तो समझ लें कि वो एक आम लोकल, बहुत किसी लोकल जगह में का। अच्छा मुझे बताएं कोई सोफा ऐसा रखा है ऊपर आइए। जहाँ पे हम उसे खोल के देख सकें कि अंदर अंदर क्या होता है? बिल्कुल, आइए आपको भी दिखाते हैं। इस वक्त हम आपको हमने दिखाया है कि अभी पहली ब्रेक में हम सोफे पे बात करेंगे। सोफे में आपके साथ क्या 2 नंबरी हो सकती है, और अभी और उसके भी स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर में जो लकड़ी का उसका स्ट्रक्चर बन रहा है वो अलग है, जो उसके अंदर फोम लगता है वो अलग है, उस पर भी अलग बात करेंगे। यहाँ पर हम आए हैं, ये हमारा कुशन डिपार्टमेंट, ठीक है जी। इसमें आप देख रहे हैं चेयर है, ये ब्रांडेड चेयर कहलाती है। ठीक अच्छा। है? अब इस चेयर की प्राइस भी अच्छी होती है। हाँ। और हमने इसको सोलर में बनाया हुआ है। हाँ। वो पूरे को ना सोलर में हाँ। बना के, इसी तरीके से जब आगे आएंगे आप, ये सोलर सोफा कीकर में बना हुआ है। ओके। देख रहे हैं आप, ये कीकर में बना हुआ है। अब इसकी कोशिश हो रही है आपके सामने। हाँ। अब आप इसको खुद ही देख सकते हैं कि इसमें कहीं कच्चे की लकड़ी यूज नहीं की हमने। अच्छा अब जैसे अब जो हम जिस सोफे की बात कर रहे थे जिसमें नीचे पर्दा लगी हुई होती है, तो अब मुझे ये बताइएगा कि अब ये मैं एक शॉप पे गया हूँ और मुझे ये बड़ी फैंसी चेयर लग रही है, मैं कह रहा हूँ मुझे खरीदनी है। अब बाज़ाहिर तो ये बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अंदर क्या 2 नंबरी हुई है वो कैसे पता करना है, वो थोड़ा सा दिखाएं। आपको थोड़ा सा इस तरफ आना पड़ेगा। ये इसका फ्रेम है। ठीक है। बेटा इसको हटा, ये फ्रेम है इसका। हाँ। इसमें हमने बैक पे कपड़ा सिर्फ इसीलिए नहीं लगाया ताकि आप इसको गौर से देख सकें। ठीक है। ये आप इसको, ये इसकी इंची की जो लकड़ है ये आपको दिखा रही है कि सोलर बना हुआ है, इसमें फुल कुशन में बना हुआ है, फुल कुशन का सोफा है ये, ठीक है ना। ये कच्चे की लकड़ में, अगर ये आधे इंच की लकड़ लगी हुई है तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा देर नहीं चलती। ठीक, यानी थोड़ा सा कीजिए, यानी कि अगर ये लकड़ी जो है ये आप कह रहे हैं 1 इंच की है, ये 1 इंच 1.25 इंच की लगी हुई है। ठीक है। और अगर ये आधे इंच की होगी तो इसका मतलब है आपको वो चल नहीं सकेगा सोफा, अच्छा देर पा नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ देखें, अब नीचे यहाँ पर ये तो आधे इंच की है ये वाली। ये आधे इंच की नहीं, ये 1.25 इंच की है। ये इसलिए दी गई है, ये सपोर्टर है इसका, फ्रेम इसका फ्रेम से तल्लक नहीं है इसका फ्रेम। अच्छा जब एक आदमी जाता है किसी शॉप पे और फर्नीचर क्या वो शोरूम है, ठीक है, अब शोरूम वाला तो आपको नहीं खोलने देगा, जाहिर बात है वो कीलों से लगा हुआ होगा, जैसे ही आपने स्टेपल पिन से लगा हुआ होता है, तो आप कैसे पता करेंगे कि अंदर जो मटेरियल है लकड़ी का? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आप कोई सोफा खरीदने लगे आप उस पर कम से कम 2 या 3 दफा जंप करें। जंप करें? कैसे जंप कैसे जैसे करें? बैठते हैं, जंप ले ठीक 1-2 है, दफा। हाँ। जैसे आप बैठ ही रहे, अगर आप शोरूम वाले को ये बताएं जंपिंग करना शुरू कर देंगे, शोरूम वाला आपको करने नहीं देगा, वो निकाल देगा बोलेगा भाई तो आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जब आप जंपिंग करेंगे ना, जंपिंग करने में इसकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी अगर वो 2 नंबर लकड़ी होगी तो। अच्छा, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से किसी न तरीके से वो अपनी चढ़चढ़ाहट की आवाज़ है। वो जब आवाज़ आएगी तो आप समझ लें कि ये सोफ़ा आपके काबिल नहीं है। और अगर आपको आपकी बात तय हो रही है किसी से भी, तो ये जैसे इन्होंने बताया कि पीछे होता है और इसके अलावा चेयर के नीचे लगा हुआ होता है कपड़ा, इसको थोड़ा सा आप उल्टा कीजिएगा। हाँ, अब आप देखें नीचे ये लगा हुआ है, आपको पसंद आ रही है तो आप इंसिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे जैसे मंजूर कॉलोनी, ऐसे किसी कॉलोनी में जो जहाँ पे ये होलसेल काम हो रहा है वहाँ पर तो शायद आपको दिखा भी देंगे, शोरूम वाले नहीं दिखाते, लेकिन आप उसके बाद कह सकते हैं यार ये कच्ची कीलों पे ही लगा हुआ है, आप खोल के दिखाएं कि अंदर जो मटेरियल है, जो लकड़ी का है, वो किस तरह का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह का आप सोफ़ा या कोई ख़रीदते हैं जो हर तरफ से कवर्ड होता है, तो फिर इसके अंदर फोम कौन सा इस्तेमाल किया गया है? फोम बड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग घरों में जाते हैं, सोफ़े जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं और बैठते ही आपको अजीब सा भी फील होता है, और अचानक जो अपनी इतना अजीब सा फोम होता है कि जो नीचे स्ट्रक्चर होता है उस पर टच हो रहे होते हैं, तो कंफर्टेबल नहीं होता। तो साकिब भाई मुझे ये बताएं कि कंफर्टेबल फोम कैसे इस तरह के सोफ़ों में जो है वो कंफर्म कर सकता है एक कोई भी ख़रीदार जब वो जाता है ख़रीदने। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक ये फोम है आपके सामने बने हुए ब्लॉक, अच्छा, ये हमने अपनी फैक्ट्री में तैयार किए ब्लॉक। ठीक है, ठीक है जी। हाँ असल में ये हमने अपनी फैक्ट्री में तैयार किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे मटेरियल नहीं डाला हुआ हाँ है, सारा वैसा ही, ठीक है ना। लेकिन हमें लोग कहते हैं जी आप हम यूज़ करें, हम यूज़ करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम कर ये भी तो मुमकिन है ना कि कॉस्ट कम करने के लिए से बहुत सारे फॉर्म पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो कॉस्ट कम करने के लिए लो मटेरियल, अब एक चीज़ जो बनती है, जो भी मैन्युफैक्चर होती है वो अच्छी भी बनती होगी, बुरी बनती होगी, तो अच्छे का कैसे पता करें? अच्छे, आप मार्केट में जब जाते हैं किसी भी जगह पे फोम खरीदने के लिए, तो फोम की गद्दी आप देख रहे हैं कि अगर उसकी 3 इंच की गद्दी लग रही है, हाँ उसकी इतनी वो वर्थ नहीं बनेगी उस सोफे की। ठीक है। अगर वो 4 इंच की गद्दी बनी हुई है तो 4 इंच एक स्टैंडर्ड साइज है। यहाँ पे 3 इंच की आप दिखा सकते हैं गद्दी किसकी? 3 इंच की गद्दी पड़ी हुई है।
अब जैसे ये 3 इंच में है, ठीक ठीक है है। ना? अब 4 इंच में और 3 इंच में फ़र्क होता है, हाँ। ठीक है ना जी? 4 इंच की दिखाइएगा 4 साथ। इंच की गद्दी लो, ये ये देखिए, ये 4 इंच। ये दोनों बराबर नहीं है? नहीं। हाँ इतना फ़र्क होता है इसमें। ठीक है। अच्छा, ये जो कारीगर के हाथ में ये कमाल होता है कि जब 3 इंच की गद्दी वो यूज़ कर रहा होता है तो वो महसूस नहीं होने देता आपको कि मैं गद्दी 3 इंच की यूज़ हुई है, ये 4 इंच की यूज़। अच्छा, इसमें भी 2 नंबरी हो जाती है। इसमें 2 नंबरी यहाँ पे हो जाती है। क्या टिप देंगे आप फाइनली कि कैसे आप सोफे की सिलेक्शन में या आप जो भी जिसमें हर तरफ टफ्टिंग भी हुई हुई है, कपड़ा भी लगा हुआ है, आप हाँ फुल कुशन में जिसे कहते हैं। एक्चुअली उसकी आप कुर्सी की बात जब किसी एक तो ब्रांडेड जगह से लें, कोई भी मार्केट, पाकिस्तान की कोई भी मार्केट, सब मार्केटें अच्छी हैं, लेकिन वहाँ जब जाएं किसी अच्छी जगह पे आप जाएंगे तो वो लूज सोफ़ा रखेगा नहीं जी। वो तो अगर आम किसी दुकान पे आप जाके ले लेते हैं, बच्चियों के जहेज़ के लिए सामान ले जाते हैं, एक्चुअली होता ये है कि लोग बड़ी मुश्किल में गुजारा करके बच्ची का जहेज़ पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब उनने जहेज़ तो ले लिया, लेकिन कुछ लोग मुफाद परस्त लोग ऐसे होते हैं जो उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि यार ये अपनी बेटी के लिए या अपनी बहन के लिए ये ले रहा है, तो हमें कम से कम इसको ऐसा चीज़ देनी चाहिए कि उसके घर में जाके खुशियाँ आएँ, ना कि कल को फोम की वजह से, फोम बैठ जाने की वजह से इसके घर वाले इतराज़ करें या वो बददुआएं। ये वाला सेगमेंट देखने के बाद और साकिब भाई ने जो हमें बातें बताई हैं, आप सोफ़ा खरीदते वक्त आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि अब ब्रेक के बाद अब जब हम आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपने जब बेड बनवाना है या बेड खरीदना है तो उसमें आपने किन चीज़ों को मरूज़ खातिर रखना है, किन चीज़ों को अपने जहन में रखना है कि कोई भी फर्नीचर वाला आपसे 2 नंबरी ना कर सके। ऊपर से इसके ऊपर शीट ऐसी लगा दी जाती है कि बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन अंदर से ये बहुत ही नाकिस होता है। तो दुल्हन की शादी होके घर गई, ठीक है ना जी, 6 महीने नहीं हुए तो दराजे निकल के हाथ में आ गई। इतनी महारत से उसको एक खूबसूरत लुक दे दी, लेकिन आप ये नहीं जान सकते कि अंदर क्या है। शादी ब्याह पर कैसे करें फर्नीचर का इंतखाब। दुल्हन की शादी होके घर गई, ठीक है ना जी, 6 महीने नहीं हुए तो दराजे निकल के हाथ में आ गई। लकड़ी के चुनाव से पॉलिश तक हर कदम पर फ्रॉड। नया बंदा कोई भी नहीं पहचान सकेगा अंदर से क्या है। कैसे बचे धोखाधड़ी से, स्मार्ट सीरीज का एक और तहलका खेज प्रोग्राम। पाकिस्तान में शीशम के नाम पे चीनी लकड़ी बेची जा रही है और अखरोट के नाम पे जामन बेचा जा रहा है। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं इंकशाफ में, और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इंकशाफ कर रहे हैं और आपको स्मार्ट बना रहे हैं कि जब आप फर्नीचर की ख़रीदारी करने जाएं तो किन किन चीज़ों को जहन में रखना है आपने। पहली ब्रेक में साकिब भाई ने बताया सोफ़ा ख़रीदते वक्त आपके जहन में क्या क्या बातें होनी चाहिए ताकि कोई भी फर्नीचर वाला या कोई भी शोरूम वाला आपको बेवकूफ़ ना बना सके। इस वक्त हमारे साथ एक और एक्सपर्ट मौजूद है, इनका नाम जुनेद है। वो भी फर्नीचर इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और उनके शोरूम में हम लोग खड़े, बल्कि उनकी फैक्ट्री में खड़े हैं जहाँ पर ये चीज़ें बनती हैं। तो जुनेद भाई हमें बताएंगे कि इसमें क्या क्या 2 नंबरी हो सकती है किसी भी इंसान के साथ। आप जो हैं एज जब आप खरीदने जा रहे हैं एज क्लाइंट, तो आपने किन बातों को अपने जहन में रखना है। मुझे ये बताइएगा कि नॉर्मली बेड में किस किस्म की लकड़ी जो है इस्तेमाल होती है। अच्छा, A क्लास, B क्लास, C क्लास, तीनों का मुझे वैसे बता दें। नॉर्मल लकड़ी जो मैं यूज़ जो कर रहा हूँ शीशम की लकड़ी होती है बिल्कुल। हाँ, सॉलिड लकड़ी होती है और उसके अलावा इसमें शीशे में 3 क्वालिटी उसमें आती है। हाँ। A और B जैसे अच्छा, शीशम में भी 3 क्वालिटी आती है। है। हाँ। एक और काम बहुत होता है हमारे यहाँ, शीट्स में भी बेड बनते हैं, जी बिल्कुल बनती है। लासानी में बनते हैं, चिक बोर्ड में भी बना दे। तो इसमें अच्छा, अब एक तो होता है जो सॉलिड में लेना चाह रहे हैं, उनके लिए तो हमने बता दिया कि शीशम है, कीकर है। लोग आम की लकड़ी भी यूज़ कर रहे थे, जामुन की यूज़ कर लेते हैं। वो अब क्या सिलसिला है उसका भी हमने आपको टिप दे दी कि आपको अगर सॉलिड में चाहिए ही तो आप कीकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी पॉलिश ज़रा अच्छी करवा लें, पॉलिश एक्सपेंसिव वाली करवा लें तो फर्नीचर की लुक ज़रा महंगी निकल आएगी। इसमें ये बताइएगा कि ये जो शीट्स होती हैं, शीट्स में भी बहुत खूबसूरत काम होता है और वो भी बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं। उसमें कौन सी शीट जो है बेहतर है जिसमें आप फर्नीचर बनवा सकते हैं? पार्टस की शीट होती है, पार्टस और मरबोक। पार्टिस की शीट यहाँ पड़ी है, कोई दिखा सकते हैं? बेडरूम में जो चीज़ सामने नोट करने वाली है, ये ओक पार्टेक्स लगा हुआ है। हाँ, ये लकड़ी नहीं है, ये शीट है। अब इसके ऊपर जो ये हमने गोला लगा दिया, ये वाला, हाँ। ये जो इतना गोला, सिर्फ ये गोला सॉलिड का है। ये आप लसानी का भी लगा सकते हैं, कीकर का भी लगा सकते हैं, शीशम का भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये है पार्टेक्स, जो लोग कहते हैं ना सॉलिड है, सॉलिड नहीं है, ये पार्टेक्स है। ओके। इसके ऊपर हमें लगाना, तो ये अगर पार्टेक्स, ये ओक पार्टेक्स है तो हमें यहाँ पे ओक ही लगाना चाहिए, ठीक है जी। ओक के छाड़े मिल जाते हैं हमें, वो लगाना। लेकिन अच्छा, हमने क्या, पार्टेक्स कहते हैं वो जो ऊपर एक लेयर होती है। ये लेयर, ये ऊपर लेयर है इसकी,
हाँ। अब इसमें आपको लेयर के फिगर नजर आ रहे हैं, हाँ। ये वही चीज है, लेयर के फिगर नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये पार्टेक्स ही है। ये पार्ट टैक्स एक और चीज देखिए, अब हमने ये निकाल दिया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं चैनल पे हम। अगर तो ब्रांडेड अच्छी कंपनी होगी तो चैनल वो लगाएगा 260, 270, 300। चैनल इसको कहते हैं, ये जो आपको ये जिससे ये मूवमेंट होती है इसकी। ये जो आपके ये चीज़ लगी हुई है, पतली सी जो लगी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम पैसों में किसी चीज़ को बना रहे हैं, वो ये काम करते हैं कि यही चैनल जो है ना वो 100 रुपये वाला, 125 रुपये वाला चैनल लगा देंगे, जिसके बाद दराजे निकलना खराब हो दरवाजा जाता निकलना। अच्छा, दुल्हन की शादी होके घर गई, ठीक है ना जी, 6 महीने नहीं हुए तो दरवाजा निकल के हाथ में आ गई, है। हाँ, ठीक है ना। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसमें 2 नंबरी ना की जाए, क्योंकि बड़ी मेहनत से लोगों का पैसा कमाया पैसा हुआ था कमाते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है साकिब भाई ने बताई कि जब आप दराजें बनवा रहे हैं, जो फर्नीचर की से बनवा रहे हैं, उससे कहिएगा कैटेगोरिकली कि ये जो तुमने मेरी दराजों के अंदर जो हैंडल्स भी और चैनल लगाना है, जो भी इसकी स्लाइडिंग की जो ये चीज़ होती है, पट्टी सी जो लगी हुई है, ये अच्छी वाली लगानी है, क्योंकि ये वो बुरी लगा देते हैं, ये वो गैर मियारी लगाते हैं, जिसके बाद दराज की पूरी लास्ट सिर्फ लुक खराब हो जाती है, बल्कि वो कुछ दिनों के बाद हाथ में भी आ जाती है, जैसे साकिब भाई बता रहे थे। ये आपके हाथ में शीट है। ये लसाने की शीट है, ये हाथ में हाँ, ये लसाने की कौन सी लसाने की शीट है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी क्वालिटीज आती होंगी, इसमें भी क्वालिटी आती है। क्योंकि मैंने जो थोड़ी रिसर्च की थी शो पे आने से पहले, उसमें था कि ये शीट्स भी बहुत मजबूत होती हैं जी, और ये काफ़ी ज़्यादा इनमें पायदार होती है। ये मरबो की शीट है, मरबो की, ये मरबो की शीट है, ठीक। महंगी शीट, यानी सबसे महंगी शीट है। और इसमें भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ आपके लिए, आप इसको अगर गौर से देखेंगे, इसमें आपको बारीक बारीक वो नज़र आ रहे होंगे। चिक बोर्ड में आपको डिफरेंट मटेरियल वो नज़र आता है, वो चिक बोर्ड दिखाइएगा। अब शीट में लेते हुए आपने ये ख्याल करना है, अगर आप इसे शीट में बनवा रहे हैं, शीट में बड़ा अच्छा फर्नीचर बनता है। ये चिक बोर्ड है, ये बहुत वीक होता है, ये पानी वगैरह गिरने पे ये वो भी हो जाता है, क्या कहते हैं, बेंड हो जाएगा, फूल जाएगा, इसमें वो चीज़ नहीं रहेगी। और ये पैटेक्स की शीट है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं है, इसमें बहुत ही बारीक बारीक शीट्स को आपने चिपका के इसको स्ट्रेंथ दी गई है, तो इसका फर्नीचर बहुत पायदार होता है। चीपबोर्ड जो होता है, चीपबोर्ड जो हमारी ये फर्नीचर इंडस्ट्री है, जैसे हाँ। फर्नीचर मार्केट में यहाँ से जो खाम माल निकलता है, हाँ। वो खाम माल ये लोड करके ले जाते हैं, वो चिपबोर्ड को एक मशीन में डाल के फिर ये चिपबोर्ड की शीट है। यानी कि जो बुरादा बचता है लकड़ी बुरादा का, बचता है, ये बुरादे का ये माल। बुरादा जो बचता है उसे चिक बोर्ड बनाया जाता है। ऊपर से इसके ऊपर शीट ऐसी लगा दी जाती है कि बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन अंदर से ये बहुत ही नाकिस होता है। तो कभी भी चिक बोर्ड में आपने फर्नीचर नहीं बनाना। दुनिया भाई, मुझे ये बताएं कि जब ओवरऑल हर चीज़ पॉलिश हो जाती है, सब कुछ चमक जाती है, अब एक आम आदमी कैसे पता करे कि अंदर जो है लासानी नहीं लगी हुई बल्कि चिक बोर्ड लगा दिया है? पता करने का भी तरीका यही है कि इसको उतारा जाए ऊपर से। अब ये बना बनाया में इसे कैसे ये उतार बना सकता जाए। है? ठीक है, लेकिन मैं फिर जो काम करने वाले हैं उनकी फिर जुबान होनी चाहिए, जो काम बोले तो यानी वो ये उसको पूरा मामला करेंगे। ट्रिकी है, जी, इसमें आपको पता नहीं चल सकता जी, कि आपके इसमें आपको नहीं पता चलता। ओए होए तो फिर तो इसका मतलब है जुनैद भाई, आपके ख्याल में कितने % लोग जो हैं कारीगर पाकिस्तान भर में इस तरह की शीट लासानी का इस्तेमाल कर रहे होंगे? और अच्छा, पैसों में कितना फर्क है? मैंने अगर किसी मार्केट का नाम लिया ना, तो फिर वो मार्केट वाले बोलेंगे जी हमारे बारे में ये हो गया। अगर आपने लेना है अच्छा मटेरियल का माल, अगर आप कहते हैं जी हमें 4 पीस चाहिए बेटी के जहेज के लिए, हाँ। वो आपको कम से कम 1.5 लाख समथिंग में मिलेगा। हाँ। अगर आप किसी निचले या छोटी मार्केट में चले जाते हैं जो चिपबोर्ड यूज़ करते हैं, वो आपको 95,000 में दे देंगे। अच्छा, इतना फर्क होता है? इतना 50 से 60 हज़ार रुपये का फ़र्क अगर मिले आपको, आप समझ लो कि इसमें फर्नीचर में, इस फर्नीचर में कुछ ना कुछ फ़र्क है। कुछ ना कुछ फर्क है, लेकिन अब यही हाल है। यही चल एक हल तो आपने बता दिया कि यही हल है कि जो था थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, उधर ही बात है। बेहतर है फर्नीचर लेने से पहले एक जगह मत जाए। आपको चाहिए आप मंसूर कॉलोनी आए, आप नर्सरी चले जाएं, ठीक है ना। आप यानी हर जगह जाके आप और एक चक्कर लगाएं। ये तो सिर्फ हम कराची की बात करें, लेकिन लाहौर, कराची, जहाँ पर भी आप हो, पेशावर वगैरह में 5-6 आप मार्केट देखें, और जो सस्ती वाली जो मार्केट आपको मिले उसमें फिर जाके खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे भाई क्या आप इसके अंदर चिक बोर्ड तो यूज़ नहीं करें लासानी की जगह, पैटेक्स की जगह कुछ और आप शीट तो इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इसमें पैसों का बहुत फ़र्क होता है। बेड बनाते वक्त कैसे हो सकती है हेर फेर, आइए आपको अमली तौर पर दिखाते हैं ये सब। मुझे बताएगा ये बेड में कहाँ का मटेरियल यूज़ होता है जो नज़र आ रहा होता है, ये बताएगा। और ये जैसे सपोज ये बन रहा है, ये लासानी में बन रहा है, सॉलिड में बन रहा है? ये लसानी में बना सर, ये वाला ठीक है। ये लसानी बना, पार्ट उसमें बना, मरबोक में बना है। ठीक है, ये शीट में बन रहा है। ये हिस्सा इसका नजर आएगा, जो पॉलिश हुआ है ये सारा इसका नजर आएगा, यहाँ पे कुशन आएगा इसका। अच्छा, यहाँ पे आगे क्वेश्चन आना है, और ये लासानी है। ये लसानी है मरबोक की।
अच्छा ये सॉलिड है। ये सॉलिड बेड है, मैं भी इसको भी आपको बता रहा हूँ। ये सब हिस्सा इसका नज़र आएगा। हाँ। ये बाहर के सब हिस्सा ये इसका सॉलिड होगा, सब ठीक नज़र है। आएगा। अंदर सारा कुशन सारा बना है। अच्छा ये लासानी है, ये वुड है। ये वुड और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी। इसमें ये देखें, ये सॉलिड फ्रेम बन रहा है, हाँ ठीक है ना। जो जगह कुशन हो जानी है वहाँ कच्चे की लकड़ी इस्तेमाल की। क्या किया गया? कच्चे की लकड़ी, यहाँ पे जो पड़तल मैंने आपको पड़तल कहा कहते था, हैं। ये वही यूज़ हुई है। तो पड़तल किस चीज़ की लकड़ी होती है? पड़तल भी ये एक दरख्त एक है, दरख्त का नाम है, दरख्त का नाम होती है। ठीक है। लेकिन ये लोकल नहीं है, लोकल नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में जैसे अखरोट की लकड़ के बड़े बड़े दरख्त होते हैं, हाँ। सेम ऐसे दरख्त इसके होते हैं। ये जो शीट लगी हुई है ये क्या लगा हुआ है? ये भी बोर्ड लगा हुआ है पार्टिस का। पार्टेक्स का ये भी पार्टिस का ही बोर्ड है अच्छा जी। जो ये भी नज़र नहीं आना है। अच्छा। ये इसके अंदर जब बैठ के चला जाए कुछ नहीं होता रहा। खैर ये हमने आपको बता दिया, बेड के हवाले से, सोफे के हवाले से भी जिक्र कर चुके हैं। अब हम अपने अगले ब्रेक की तरफ चलेंगे और उसमें आपको दिखाएंगे कि आपने बाकी का जो फर्नीचर होता है, जिसमें शायद डाइनिंग टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, नॉर्मल टेबल्स हैं, कॉफ़ी टेबल हैं, उनको लेते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है, तो वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अपनी महारत से उसको एक खूबसूरत लुक दे दी, लेकिन आप ये नहीं जान सकते कि अंदर क्या है। ये चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको हर चीज़ हाईलाइट हो जाती है। आप अंदर का दराज वगैरह खोलेंगे तो आप यहाँ से पहचान शादी ब्याह पर कैसे करें फर्नीचर का इंतखाब। दुल्हन की शादियों के घर गई, ठीक है ना जी, 6 महीने नहीं हुए तो दराजे निकल के हाथ में आ गए। लकड़ी के चुनाव से पॉलिश तक हर कदम पर फ्रॉड। नया बंदा कोई भी नहीं पहचान सकेगा अंदर से क्या है। कैसे बचे धोखाधड़ी से। स्मार्ट सीरीज का एक और तहलका खेज प्रोग्राम। पाकिस्तान में शीशम के नाम पे चीनी लकड़ी बेची जा रही है और अखरोट के नाम पे जामन बेचा जा रहा है। एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपने लासानी तो ले ली, आपको ये पता चल गया कि आपका जो भी वेंडर है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, वो लासानी की शीट लगा रहा है फर्नीचर बनवाते वक्त, उसके ऊपर फिर एक शीट पेस्ट होती है। ये क्या कहलाती है जुनेद भाई? ये ओक प्लाई होती है, हाँ। पार्टिस की। हाँ। पार्टिस की ओक प्लाई होती है, इसके ऊपर ये बेस होती है। ठीक है, यानी यूँ करके। यूँ बेस होती है इसके ऊपर। ठीक। अगर हमने लसानी का फीचर बनवाना है, उसके ऊपर हमने अगर उसके ऊपर ओक लगानी है या शीशम लगानी है, प्लाई इसके भी आती है, शीशम भी आती है, ओक प्लाई भी आती है। ये ओक यानी कि शीशम प्लाई भी आती है। प्लाई जो होती है वो होती शीशम की है, होती शीशम की है। उसका बहुत बारीक। उसका बारीक यानी कि वो होता है। ठीक है, यानी तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अच्छी वाली लासानी में फर्नीचर बनवा के उसके ऊपर शीशम की ओक लगवा सकते हैं, प्लाई लगवा सकते हैं। प्लाई लगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है और उसमें आपको डिफरेंट किस्म की टेक्सचर। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे पॉलिश के लिए पॉलिश का काम होता है, ये कमाल होता है कारीगर पॉलिश वाले का। ये उसने प्लेन शीट के ऊपर फिगर बनाया। ये प्लेन और ये रिलायबल होता है, ये हाथ से फिगर बनते हैं, ये कलर होता है, ये कलर नहीं उतरता, ठीक है। लेकिन ये कभी भी इसको चेक किया करें। इसका चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि जैसे ये ओक है, ठीक है ना जी, ये टिक 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 लगेगा आपको ना। अगर जब प्लेन होगा तो ये कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब एक कलर हुआ हुआ है। ये कलर। शादी ब्याह के लिए फर्नीचर खरीदते वक्त अगर आप होशियारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो लकड़ी के इंतखाब से पॉलिश तक फ्रॉड कहीं भी हो सकता है। शुएब हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें सारा, वो एक्सपर्ट हैं, मंजूर कॉलोनी में काम करते हैं, उनका अपना ये यहाँ पे सेटअप है यहाँ पे, तो वो हमें स्मार्ट बनाएंगे कि आपने कैसे अच्छी पॉलिश करवानी है और अगर अच्छी पॉलिश के नीचे बुरा सामान छुपा हुआ है वो कैसे आपने चेक करना है, वो बताएंगे। शुएब आपके पास फर्नीचर आता है पूरी मार्केट से पॉलिश होने के लिए, ठीक है, तो पॉलिश कितनी इंपॉर्टेंट होती है और पॉलिश में कितनी किस्म की किस्में होती हैं और पॉलिश करवाते हुए क्या क्या 2 नंबरी हो जाती है? सर पॉलिश 3-4 किस्म की होती है। एक होती है सिलर लेकर, एक होती है दाना पॉलिश, हाँ। ठीक है। और सबसे अच्छी जो है ना सिलर लेकर होती है। सिलर लेकर कौन सी है? ये सिलर लेकर ये फाइनल हुआ हुआ है जी, ठीक है। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन पॉलिश है। अच्छा, ये सिलर लेकर है, ये अखरोट पार्टेक्स है। हाँ। ये अखरोट पार्टेक्स के साथ और ये बेसिकली लासानी की शीट पे बनी हुई है। नहीं, ये पार्टेक्स है पार्टेक्स, जी, पार्टेक्स और लासानी सेम नहीं होते? जी, सेम ही है। ये 3rd क्लास का नहीं, इम्पोर्टेड चिपबोर्ड है। देखिए चिकबोर्ड तो चिकबोर्ड होता है, हमने जो अभी तक शो में बात की है वो ये कि लासानी बेहतर है और पैटेक्स चिकबोर्ड सेम होते हैं। चिपबोर्ड अलग चीज़ है, पार्टेक्स शीशम का वो अलग चीज़ है। ठीक है, पार्टेक्स का ही माल है। यानी ऊपर जो है इसके ये पार्टेक्स का माल है, पेपर जो है वो शीशम का लगा हुआ है और अंदर जो है वो चिकबोर्ड है। जी, चिपबोर्ड है।
तो अब देखें इन्होंने शोएब भाई ने कितनी महारत से उसको एक खूबसूरत लुक दे दी, लेकिन आप ये नहीं जान सकते कि अंदर क्या है। एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि ये जो अंदर है वो चिक बोर्ड इस्तेमाल हुआ हुआ है? सर इस तरीके से पॉलिश के बाद नहीं पहचान सकेगा, नहीं पहचान सकते? कोई भी नहीं पहचान सकेगा, लेकिन आप अंदर का दराज वगैरह खोलेंगे तो आप यहाँ से पहचान लेंगे। अच्छा, इसके अंदर दराज होगा ना? दराज है इसके अंदर, इस अलमारी में। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ से पहचान लेंगे। ये आपको, ये चिपबोर्ड की निशानी है। हाँ, ठीक है, लासानी के अंदर जो है ना वो ये चीज़ नहीं आएगी। ये जो पट लाइन सी आ रही है जी, ये लाइन सी आ रही है, अलग से विनियर चिपबोर्ड के ऊपर प्रेस किया जाता है। इसका मतलब ये है क्योंकि अगर ये लासानी की शीट होती तो उनको यहाँ पर किसी भी किस्म की कवरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इन्होंने अभी इसकी इस जगह को इस चीज़ से कवर किया हुआ है। इसका मतलब है कि अंदर जो मटेरियल है वो उतना काबिल भरोसा या काबिल एतमाद नहीं था या वो कम कीमत था, तो उसके ऊपर एक लेयर दे दी उन्होंने जिससे वो सब कुछ छुप गया। इसके अलावा आप क्या टिप देंगे, लोग कैसे अपने आप को अच्छा फर्नीचर खरीदें? क्योंकि पॉलिश के बाद तो कुछ पता नहीं चलता कि अंदर क्या है। सर नया बंदा कोई भी नहीं पहचान सकेगा अंदर से क्या है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, जब ये बिल्कुल तैयार होके जब शोरूम पे जा सकता है फिर कोई भी नहीं पहचान सकता कि अंदर क्या चीज़ लगी हुई है। ये तो शोरूम वालों का ईमान है अपना, शोरूम वाले। और आपके ख्याल में पाकिस्तान भर में शोरूम वाले ये अपना ईमान कितना बेचते हैं? वो तो सर हर किसी की अपना ईमान है। फिर भी आप बताएं इतने परसेंट जो है बेच देते हैं ईमान? बहुत हैं इधर बेचते बहुत हैं, हैं, 70% लोग बेचते होंगे। यानी कि फर्नीचर के मामले में इतनी दो नंबरी है। हल्का पॉलिश जो होता है ना, वो एक पॉलिश है जिसको चंद्रस कहते हैं। जब चंद्रस की आप पॉलिश करेंगे तो वो सबसे सस्ती है। हाँ, अच्छा, फिगर आपको वैसे ही देगी। हाँ, ठीक है जी। उसके बाद आप दाना पॉलिश पे चले जाएं तो वो अच्छी पॉलिश है। उसके बाद अगर सबसे आप अच्छा जा रहे हो तो सिल्वर लैकर पे चले जाओ। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलिश में भी दो नंबरी होती है। अब वो कैसे पता चलेगा कि आप जिससे पॉलिश करवा रहे हैं वो सही वाली पॉलिश कर रहा है? सर इसकी स्मूथनेस जो इसके अपना सिलर लेकर का जो स्मूथनेस है ना, हाँ। वो आप अंदाजा कर लेंगे इस चीज़ से, ये ठीक सिलर है, लेकर ठीक है। है। लेकिन चंद्रस के अंदर ये चीज़ नहीं आती। बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वक्त के साथ आप जब यहाँ के विजिट करेंगे, अपना फर्नीचर खुद बनवाने का सोच रहे होंगे, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर दिल की तसल्ली चाहते हैं तो फिर आप इन सब, एक तो हमारे शो को थोड़ा गौर से देखिए, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। और फिर आप जब आके जैसे शोएब भाई के पास आ रहे, किसी के पास भी जा रहे हैं, आप जब इनके नाम लेंगे ना कि भाई आप कौन सा वाला मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो फिर खुद ही थोड़े से मोहतात हो जाएंगे कि भाई इस इंसान को कुछ ना कुछ पता है, मुझे इसके साथ दो नंबरी नहीं करनी, ये कल को आके मेरा गिरबान पकड़ सकता है। तो आपको जब आपने काम करवाने जाना है तो आपने खुद को भी स्मार्ट बनाना है। ये तो हमने आपको लकड़ी की खरीदारी से लेकर पॉलिश तक होने तक दिखा दिया। अब आखिर में आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर ये तमाम फर्नीचर है सज धज के रखा हुआ होता है और वहाँ पर इन्हीं कीमती आसमानों से बातें कर रही होती हैं। तो साकिब भाई अभी वहाँ लेकर चलेंगे और फिर हम आपको इस फर्नीचर की सारी शान और शौकत दिखाते हैं कि जब बनने के बाद कैसा लगता है। ये चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको हर चीज़ हाईलाइट हो जाती है। कोई भी अवेयरनेस लेने के लिए जाहिर सी बात है चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो शोरूम वाले को पता होगा कि यार ये जो आदमी मेरे पास है ना चीज़ों को जानता है। शादी ब्याह पर कैसे करें फर्नीचर का इंतखाब? दुल्हन की शादी होके घर गई, ठीक है ना जी, 6 महीने नहीं हुए तो दराजे निकल के हाथ में आ गए। लकड़ी के चुनाव से पॉलिश तक हर कदम पर फ्रॉड। नया बंदा कोई भी नहीं पहचान सकेगा अंदर से क्या है। कैसे बचे धोखाधड़ी से? स्मार्ट सीरीज का एक और तहलका खेज प्रोग्राम। पाकिस्तान में शीशम के नाम पे चीनी लकड़ी बेची जा रही है और अखरोट के नाम पे जामन बेचा जा रहा है। इस वक्त हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां सारे मराहिल से गुजरने के बाद फर्नीचर अपनी पूरी चकाचौंध के साथ मौजूद होता है। और जैसे कि हमने हर मरहले में दिखाया कि आपके साथ क्या क्या दो नंबरी हो सकती है, तो यहाँ पर भी एक ये मामला मौजूद है कि दो नंबरी आपके साथ हो सकती है, तो आपको कुछ चूना लगा सकता है। तो इस हवाले से आपको स्मार्ट बनाएंगे हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं, शानी गुज्जर साहब, जो कि ख़ुद भी इसके मालिक भी हैं और जो मंजूर कॉलोनी में जो मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट है इसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो ये आपको सारी वो बातें बताएंगे कि जब आप किसी भी पाकिस्तान में किसी भी शोरूम पर जाएंगे तो आपको कोई चूना नहीं लगा सकेगा। कैसे एक आम आदमी स्मार्ट हो सकता है इस हवाले से? देखिए, मेन जो चीज़ आती है कि कोई भी अवेयरनेस लेने के लिए जाहिर सी बात है चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जो भी जा रहा है अगर लाखों की इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कम से कम वो देखेगा ज़रूर कि मैं ले क्या रहा हूँ, लकड़ी कौन सी है, उसके ऊपर फोम कौन सा चढ़ा हुआ है, अंदर का स्ट्रक्चर क्या है उसका। तो ये चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको हर चीज़ हाईलाइट हो जाती है, हर चीज़ आपको दिख जाती है कि इसके अंदर ये चीज़ मटेरियल यूज़ हो रहा है, ये किस्म की पॉलिश हो रही है, ये किस्म का डीको हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपके सामने विजिबल हो जाती हैं।
मुझे समझ आई है वो ये कि आप शोरूम से ख़रीद रहे हैं या फिर आप खुद मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, ये है कि आप थोड़ी सी अवेयरनेस अपने अंदर लाएं। अगर आपने ये शो नहीं देखा, अगर शो देखा तो हमने आपको बहुत सारी टिप्स बताई हैं कि आपने कैसे स्मार्टली फर्नीचर को जो है ख़रीदना है और आप 2 नंबरी से किस तरह से बच सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है, शोरूम से ख़रीदना है, तो फिर शानी गुजर साहब ने जैसे कहा कि एक दिन आके आप जो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो मार्केट है, उसका ज़रूर विजिट कर लें, उसमें जाके हर चीज़ को ज़रूर पूछ लें। जैसे हमने आज जाके पूछा कि भाई ये किस चीज़ का बन रहा है, क्या बन रहा है, तो आपको थोड़ी इतनी अवेयरनेस आ जाएगी कि जब आप शोरूम में जाके यही अल्फाज, यही वोकैबुलरी यूज़ करेंगे तो शोरूम वाले को पता होगा कि यार ये जो आदमी मेरे पास है ना, चीज़ों को जानता है, इसको मैं 2 नंबरी नहीं करूँगा, इसको मैं ठीक माल ही देता हूँ। और वो आपको सच सच बता भी देगा कि भाई ये जो है ये शीशम नहीं लगी हुई, इसमें मैंने शीट लगाई हुई है, ये इसमें मैंने ये किया हुआ है, जो शीट जो अंदर फोम लगा वो इस तरह का है, तो आपसे सही बात करेगा तो फिर आप अच्छी चीज़ खरीदने में कामयाब भी हो जाएंगे। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को इजाज़त दीजिए इसी दुआ के साथ कि आपका अल्लाह ताला हामी और नासिर हो और आप कभी भी फर्नीचर खरीदें तो कोई भी 2 नंबरी आपके साथ ना हो। फिर मिलेंगे आपको, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।